हेलो गाइस, यहाँ हम उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, एचटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो ज्योग्राफी के, वहाँ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कई बार ये क्वेश्चंस आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सैन एंड्रियास भ्रंस ब्लैंक का एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है अभिसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन बी है ट्रांसफॉर्म सीमा, ऑप्शन सी है अपसारी प्लेट सीमा, ऑप्शन डी है रचनात्मक प्लेट सीमा। क्वेश्चन है सैन एंड्रियास भ्रंस किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्म सीमा। सैन एंड्रियास भ्रंस है वो ट्रांसफॉर्म सीमा का उदाहरण है। अब हम इसके साथ इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन रहेगी, सैन एंड्रियास फॉल्ट ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के बगल से आगे बढ़ती हैं। कैलिफोर्निया में स्थित यह प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच की एक सीमा है। यह एक दूसरे की ओर बढ़ने, जैसे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं वो क्या होती हैं? अभिसारी सीमाएं, या अलग होती हैं जो दूर दूर जाती हैं वो क्या होती हैं? अपसारी सीमाओं के बजाय ये प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ खिसकती हैं। यह अगल बगल की गति घर्षण पैदा करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते हैं। अन्य सीमाओं के विपरीत जहां नई भूमि बनती है नष्ट होती है। सैन एंड्रियास फॉल्ट प्लेटों की क्षैतिज गति को दर्शाता है, जो इसे एक क्लासिक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाता है। अभिसारी प्लेट सीमाएं क्या होती हैं? अभिसारी सीमाओं पर प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जिसके परिणाम से अक्सर पहाड़ या सबडक्शन जोन बनते हैं। अब अभिसारी मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही हैं। दूसरी अपसारी प्लेटें, अपसारी सीमा क्या होती है? अपसारी सीमाओं पर प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। आमतौर पर मैग्मा के स्तर पर आने पर नई परत का निर्माण होता है, जैसे कि मध्य महासागरीय कटकों पर। तीसरी है रचनात्मक प्लेट सीमा। ये अपसारी सीमा के लिए ही एक और शब्द है जहां नई परत बनती है, रचना होती है नई प्लेटों की। इसके साथ ही हम आज के सेकंड क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित मानचित्र प्रकारों में से किसमें एक नगर की वृद्धि को जनसंख्या एवं क्षेत्र में समय के साथ होती वृद्धि को दर्शाया जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा एनिमेटेड मानचित्र, ऑप्शन बी है कार्टोग्राम मानचित्र, ऑप्शन सी है वर्णमात्री मानचित्र, ऑप्शन डी है सममान मानचित्र। जो गतिशील प्रकृति दर्शाती है वो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि जो मानचित्र प्रकारों में से किसमें एक नगर की वृद्धि को जनसंख्या और क्षेत्र के समय के साथ होती वृद्धि को, मतलब स्थिर नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी है, तो ये किसमें दिखाया जाता है? एनिमेटेड मानचित्र के अंदर दिखाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनिमेटेड मानचित्र। अब इसके साथ हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है वो है, एनिमेटेड मानचित्र विशेष रूप से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि जनसंख्या और क्षेत्र के संदर्भ में किसी शहर का विकास। एनिमेटेड मानचित्र गतिशील दृश्य प्रतिनिधित्व दिखाते हैं, जहां डेटा नियमित अंतराल पर अपडेट किया जाता है, चाहे वो पॉपुलेशन का हो, चाहे वो अर्बन ग्रोथ का हो, तो इसमें डाटा है वो अपडेट होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, तो इसलिए एनिमेटेड मानचित्र इसमें सूटेबल रहेगा, जो उन्हें समय के साथ शहरी क्षेत्रों के विस्तार को ट्रैक करने के लिए आदर्श बनाता है। मतलब समय के साथ साथ उसमें क्या कुछ चेंजमेंट हुए हैं इसको ट्रैक करने के लिए भी एक आदर्श कंडीशन हमें प्रोवाइड करवाता है। कार्टोग्राम क्या होता है? जो किसी चर के आधार पर स्थान को विकृत करते हैं। कार्टोग्राम विषयगत मानचित्र होते हैं, जहां भौगोलिक क्षेत्रों के आकार और आकृति को किसी विशेष चर जैसे जनसंख्या या आर्थिक उत्पादन के आधार पर विकृत किया जाता है। ये भूगोल और चरों के बीच संबंध दिखाते हैं। कोरोप्लेथ मानचित्र क्या होते हैं? जो रंगों के साथ डेटा वितरण दिखाते हैं। आइसोप्लेथ मानचित्र क्या होते हैं? जो समान मूल्य के क्षेत्रों को दिखाने के लिए रेखाओं का उपयोग करते हैं, मतलब एक समान मूल्य वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आइसोप्लेथ मानचित्र के अंदर आती है।
जैसे स्थिर मानचित्रों के विपरीत एनिमेटेड मानचित्र परिवर्तन की प्रगति को प्रभावी ढंग से चित्रित कर सकते हैं। यह कैप्चर करते हुए कि एक शहर अपनी जनसंख्या और क्षेत्र में वृद्धि के साथ कैसे विकसित होते हैं।